प्रिय साथियों, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 5 जनवरी और 6 जनवरी का करंट अफेयर्स और साथ में इससे जुड़े हुए स्टैटिक जीएस पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि डेली आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो शुरू करते हैं 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है दोस्तों, मिशन 929। मिशन 929 यह चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यह त्रिपुरा में 90% से अधिक वोटिंग करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे वोटिंग जो परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वहाँ पे मिशन 929 करके शुरू किया है। नेक्स्ट है DRDO। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके कौस्तभ चटर्जी और यह पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है निजात अभियान। निजात अभियान बेसिकली छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया था। इसका उद्देश्य था कि जो नशीली दवाएं या जो अवैध शराब है उसका मतलब बंदी हो, या उसके विरोध में इन्होंने यह अभियान चलाया था। तो इस अभियान को ICAP ने सम्मानित किया है। तो चर्चा में है, पूछ सकता है कि निजात अभियान को हाल ही में ICAP द्वारा सम्मानित किया गया है। यह अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज है कि जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, वह अपना पहला वेतन इस कोष को दान करेंगे, जिससे वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ पे मतलब गरीब तबके के लोग हैं, उनको मतलब इस कोष से मतलब हेल्प मिले, जो वित्तीय सहायता मिले। तो इसीलिए इस कोष को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना 2030 तक बनाई है। रेल मंत्रालय शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना इन्होंने 2030 तक बनाई है। नेक्स्ट है पशुओं के लिए भारत के पहले इन बैट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की किसने? गुजरात ने। नेक्स्ट है RBI के अनुसार जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने DSIV का मतलब जो इम्पोर्टेंट बैंक होते हैं, जो महत्वपूर्ण बैंक है भारत के, उस सूची में 3 बैंकों को शामिल किया है, जिसमें ICICI है, HDFC है और आपका SBI है। तो इन 3 बैंकों को RBI ने शामिल किया है DSIV सूची में, जो भारत के महत्वपूर्ण बैंक हैं। नेक्स्ट है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिहार स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और उसमें यह क्वेश्चन मुझे पूरी आशा है कि उसमें दिखाई देगा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वो वोटिंग करें और घर पे ना रहें, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इस जागरूकता के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टेट आइकन जो नियुक्त किया है वह किया है मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, यह आपका कर्नाटक में है। 2023 के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कौन करेगा? 2023 के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा आपका स्वीडन। नेक्स्ट है $200 बिलियन नेट वर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति हैं।
एक साल में $200 बिलियन राशि जो गवाई है वह गवाई है एलन मस्क ने। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को भी सेल किया था। ट्विटर को इन्होंने परचेज किया था हाल ही में, और इन्होंने जो है $200 बिलियन का मतलब नेटवर्थ जो कमाई है इनकी एक साल के अंदर वो गवा दी है। नेक्स्ट है योयो टेस्ट या डेक्सा स्कैन। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसका जो सिलेक्शन होता है तो उसमें सिलेक्शन से पहले बीसीसीआई द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी के लिए उन्होंने एक मतलब शर्त रखी है कि उसको योयो टेस्ट पास करना होगा और साथ में डेक्सा स्कैन करवाना होगा। योयो टेस्ट में क्या होता है, यह टेस्ट फिजिकल टेस्ट है, इसमें रेस वगैरह होती है और इसके कुछ मानक होते हैं जो खिलाड़ियों को जो है मतलब पूरे करने होते हैं। और डेक्सा स्कैन का मतलब है इसमें जो आपकी बसा होती है शरीर में, जो फैट होती है या जो हड्डी होती है बोन, तो उसकी जो है ये जो है रेशियो एक मतलब क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में आना ज़रूरी है, तब एक प्लेयर का सिलेक्शन इंडिया टीम में होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है योयो टेस्ट या डेक्सा स्कैन किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और यह बीसीसीआई द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है एक पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर यह पुस्तक लिखी है माधव राव ने। माधव राव एक आईएएस हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भारत सरकार के द्वारा खोले जाएंगे, तो वह खोले जाएंगे 1.5 लाख। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार पूर्व टाटा निदेशक हैं और इनका जो है निधन हो गया है। दोस्तों ये था 5 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब हम 5 जनवरी का स्टैटिक जीएस देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मैंने जो टॉपिक आज का लिखा है यह है ऊर्जा स्वरूप परिवर्तन। जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा रहती है, उसके मतलब कई स्वरूप रहते हैं, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो देख लेते हैं कि कौन सी ऊर्जा कौन से टाइम पे कैसे मतलब चेंज होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सौर सेल। सौर सेल जो होती हैं, जो सौर पैनल होते हैं जो हम अपनी छत पे रखते हैं और उनसे मतलब हम लाइट वगैरह स्टोर करते हैं अपने बैटरी में। तो सौर सेल का मतलब होता है कि सोलर पैनल जब आप छत पे रखते हो तो उस पर क्या पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब वहाँ पे जो है विकिरण होता है मतलब सूर्य की किरणों का, और ऐसे में ऊष्मा प्राप्त होती है और वो ऊष्मा क्या में कन्वर्ट होती है, विद्युत में। जब भी तो हमको वो विद्युत मिलती है सोलर पैनल से। तो सौर सेल सूर्य की ऊष्मा को कन्वर्ट करता है बिजली में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सौर सेल कैसे रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन करता है, तो वह ऊष्मीय ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ऊर्जा, वह ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो आपके फ़ोन में है या जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन है, मतलब इसमें मैं अपनी आवाज़ बोल रहा हूँ और इसमें फिर यह माइक्रोफोन इसको कैचअप कर रहा है, तो फिर ये जो है इसमें स्टोर होगी यानी कि विद्युत तक जाएगी और यह फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से मतलब आपको सुनाई देगी। तो माइक्रोफोन का क्या काम है, जो ध्वनि ऊर्जा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टोर करेगा और उसको बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है सोलर सेल। ये फिर आ गया सोलर सेल मतलब सौर ऊर्जा जो है बदलती है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। मैंने आपको अभी बताया है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। जैसे कि आपको कोई कॉल करे फ़ोन पे या आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग तो उन्होंने यूट्यूब पे या कहीं भी अपलोड कर दिया है, तो यानी कि वो विद्युत के रूप में हो गया। और जैसे वो आपको लाउड स्पीकर से बाहर सुनाई देगा तो यानी कि वो ध्वनि में बन गया, ध्वनि में बदल गया, तो विद्युत बदली है आपकी ध्वनि में। तो लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है सितार। सितार हुआ या फिर कोई सा भी मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हुआ, वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंजन। इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में।
जैसे क्या होता है, डायनेमो मतलब बिजली बनाने का काम आता है बेसिकली डायनेमो। तो डायनेमो का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। अब मोटर का क्या काम है आप सभी को पता है। मोटर क्या करती है, मोटर को हम बिजली देंगे यानी कि करंट देंगे तो वह पानी उठाएगा, तो पानी जब बाहर आएगा तो वह मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा के कारण। तो विद्युत मोटर को जो है हमने बिजली दी और बिजली से निकला पानी, जब बिजली मिली तो यानी कि विद्युत बदल रही है यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है ईंधन दहन। ईंधन दहन, ईंधन का मतलब जब आप कोई ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या फिर आप कोई सी मतलब ईंधन जलाते हैं तो वह रासायनिक क्रिया करता है यानी कि रासायनिक ऊर्जा को बदलता है आपका ऊष्मीय ऊर्जा में। यानी कि जब कोई आप लकड़ी जलाएंगे या ईंधन जलाएंगे तो उससे क्या होगी, ये गर्मी पैदा होगी आसपास, तो उस गर्मी को हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। या फिर और एक प्रकाश भी पैदा होगा, प्रकाश दिखाई देगा आपको, तो उसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो ईंधन दहन बदलता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल बदलता है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है मोमबत्ती। मोमबत्ती दीपावली पे जलाते हैं और घर में भी वैसे भी जला लेते हैं। तो मोमबत्ती का क्या काम होता है, मोमबत्ती हम लाते हैं मार्केट से, उसमें हम उसको जो है जला देते हैं। तो मोम उसका जो है ना, मोम जो है पिघलना शुरू हो जाता है, वो मोम से ही तो जलती है। तो मोम का मतलब है रासायनिक क्रिया होती है यानी कि रासायनिक ऊर्जा बदलती है क्या में, प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती हमने जलाई, हमको प्रकाश मिला यानी कि उसने मोम से रासायनिक क्रिया की और बाद में हमें प्रकाश प्राप्त हुआ यानी कि प्रकाश ऊर्जा। तो मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है कोयला जलाना। कोयला जब जलता है, जब हम प्रेस करते हैं, कोयले वाली प्रेस होती है तो उसमें हम गर्म कोयले को जला के जो है उसके अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। और जब कोयले वाली प्रेस हम कपड़ों पे करते हैं तो वह उस मतलब इतनी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है कि वह उसमें क्रिया करती है, तो रासायनिक ऊर्जा बदल जाती है उसमें ऊर्जा में, जिससे हम कपड़ों पे प्रेस कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे मतलब थोड़ा सा स्टैटिक जीएस का शॉर्ट टॉपिक, और 5 जनवरी का करंट अफेयर्स हमने ये रीड कर लिया है। अब हम देख लेते हैं 6 जनवरी आज का करंट अफेयर्स। 6 जनवरी के करंट अफेयर्स में पहला पॉइंट है लंपी प्रोवैक वैक्सीन। लंपी प्रोवैक वैक्सीन, यह वैक्सीन किस लिए बनाई गई है, तो यह पशुओं में जो गांठदार त्वचा रोग हो रहा था, अभी आपने हाल ही में देखा होगा आपके आसपास या कहीं मतलब दूर दराज से आपने खबर सुनी होगी कि पशुओं को जो बेसिकली गाय हैं उनको मतलब त्वचा पे बहुत ज़्यादा गांठें दिखाई दे रही थी। तो वह एक प्रकार का वायरस था जिसे जो है लंपी वायरस बोलते हैं। तो इसी को मतलब दूर करने के लिए, इस पर रोकथाम करने के लिए इसकी मतलब एक वैक्सीन बनाई गई है ICAR द्वारा, जिस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक वैक्सीन। और इस वैक्सीन का मतलब वितरण हेतु, टीके लगवाने हेतु केंद्र सरकार ने जो समझौता किया है वह किया है पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान जो पुणे में स्थित है, इसके साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 108वीं, नेक्स्ट पॉइंट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023। यह नागपुर में जो है आयोजित होगी 2023 में, और इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। पिछले वर्ष यह 107वीं बनाई गई थी आपकी बेंगलोर में। नेक्स्ट है भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में खोली गई है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं, पंकज सिन्हा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन सेरवैक यह विकसित की है सीरम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में अटल स्मारक कहाँ बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। नेक्स्ट है CEVR एक संस्थान है, इसने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2037 तक। नेक्स्ट है दिनेश शुक्ला। दिनेश शुक्ला गाइज बने हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। और नेक्स्ट है कलासा बंडूरी परियोजना। कलासा बंडूरी परियोजना कर्नाटक में जो है केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और नेक्स्ट है अंडर 18 हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसमें पुरुष विजेता बना है मध्य प्रदेश, जबकि महिला विजेता है हरियाणा। MPPSC के लिए याद रखेंगे, मध्य प्रदेश विजेता बना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है विरासत। विरासत क्या है, यह एक उत्सव का नाम है, कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है और इसमें जो है 75
हाथों से जो साड़ियाँ तैयार की गई हैं उसके लिए बेसिकली यह उत्सव है। इसमें जो शहर चुने गए हैं, प्रत्येक राज्य से एक शहर चुना गया है और कुछ से ज़्यादा भी चुने गए हैं, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ। तो इसमें बिहार से चुना गया है भागलपुरी, यूपी से वाराणसी और मध्य प्रदेश से जयपुर चंदेरी। क्रोएशिया, क्रोएशिया एक देश है, बाल्कन देश है। यह जो है संघीय क्षेत्र में शामिल हो गया है। संघीय क्षेत्र उसे बोलते हैं जो यूरोप मुक्त सीमा होती है, अर्थात जिस पे यूरोप का मतलब कोई वर्चस्व नहीं रहता, मतलब उससे मुक्त रहता है उसकी सीमा से। तो क्रोएशिया संघीय क्षेत्र में शामिल हुआ है और इसने हाल ही में यूरो मुद्रा को भी अपना लिया है। क्रोएशिया की राजधानी की बात करूं तो वह है जाग्रेब। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2023 वर्ष। हम जो है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं। नेक्स्ट है बासेनार अरेंजमेंट। बासेनार अरेंजमेंट का मतलब एक जो है यह एक संधि है जिसमें जो है आयरलैंड ने भारत को 2023 के लिए अध्यक्षता सौंपी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। जबकि इस संधि का मतलब है यह जो है स्वैच्छिक परमाणु जो हथियार होते हैं उनके निर्यात के नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। यह कलकत्ता में बन रही है, इसका संचालन होने वाला है शुरू, और कलकत्ता में ही भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली शुरू की गई थी 1984 में। एग्जाम में प्रश्न ये जरूर पूछेगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कलकत्ता में। तो दोस्तों ये तो था 6 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं इसका स्टैटिक जीएस 6 जनवरी का। इसमें मैंने संविधान के स्रोत आपको बताऊंगा किस देश से कौन से संविधान के स्रोत लिए गए हैं। पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने सबसे पहली बात है एकल नागरिकता ली है। एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। जो विधि जो कानून है उसके निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। तो 3 चीज़ें हमने ली हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। नंबर 2 पे आता है आपका यूएसए। यूएसए का मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट के गठन हुआ या न्यायपालिका हुई भारत की या फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये 3 चीज़ें हैं, जरूर याद रख लें, एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसी में आ गया न्यायपालिका में, और मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में से ली गई है संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास रहेंगी। यह जो कानून लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड का तो रटी लो, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड मतलब नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी जर लग गया मतलब आपात स्थिति आ गई, तो जर्मनी से लिए गए हैं आपात उपबंध। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना ली है। समवर्ती सूची ली है। केंद्र राज्य संबंध लिए हैं। केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची, प्रस्तावना ली गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है आपका जापान। नेक्स्ट है आपका जापान, और जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा जो स्थापित कानून है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपकी जापान से। नेक्स्ट है गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और मौलिक अधिकार आपको बताए थे कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस। तो दोस्तों ये था आपका 6 जनवरी और 5 जनवरी का करंट अफेयर्स, और साथ में स्टैटिक जीएस जिसमें मैंने आपको बताया कौन सी ऊर्जा का स्वरूप कैसे बदलता है और कौन से संवैधानिक स्रोत किस देश से लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। इस क्लास की PDF या जितनी भी मैंने क्लास कराई हैं इसके अतिरिक्त सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, और चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना या महीने के लास्ट में मैं PDF दूंगा, उसकी वीडियो भी दूंगा, तो आप वैसे कर लेना। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। थोड़ा स्पेस जो है फ़ोन में कम था, नोटिफिकेशन आ गया था बीच में, इस वजह से मुझको ये वीडियो जल्दी कराना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं इसका थोड़ा सा स्पेस कम करूँगा फ़ोन का, तब उसके बाद मैं कल वीडियो जो बनाऊँगा वो थोड़ी आराम से बनाऊँगा।